हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि बच्चों हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कंटिन्यू कर रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारे रूल जो हैं वो पढ़ लिए हैं और उसके तहत जो है आर्मी कंपाउंड्स का नाम भी लिखना सीख लिया है। लेकिन हमारे पास जब फंक्शनल ग्रुप जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे, जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है एक्ट करे, उस वक़्त जो है उस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है दिया जाए, वो हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है, जैसे ये है SO3H, और अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे तो इसे हम क्या कहेंगे? सल्फो कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? सल्फो। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है COOH सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे तो इसे हम बोलेंगे कार्बोऑक्सी। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कार्बोऑक्सी, राइट। इसी तरीके से अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है COOR है, COOR, ये जो बॉन्ड है ये फ्री वैलेंसी है जिसके ज़रिए मेन चेन के साथ अटैच होंगे, तो इसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या कहेंगे? फिर अल्कोक्सी कार्बोनिल, इसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनिल, राइट। If we have COCl as a functional group, then if it act as a substituent, we will call it chloroformyl. हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे क्लोरोफॉर्माइल कहेंगे, क्लोरोफॉर्माइल इसे हम कहेंगे। सिमिलरली CONH2 अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या कहेंगे? कार्ब ऑक्साएमाइड। क्या कहेंगे? इसे हम कार्ब ऑक्साएमाइड कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास CN है तो इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या कहेंगे? हम साइनो कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे एज अ साइनो कहेंगे हम, राइट। ये हमें लर्न रखना है। सिमिलरली CHO एज अ सब्स्टिट्यूएंट वी विल कॉल इट फॉर्माइल, वी विल कॉल इट फॉर्माइल, एंड दिस इज कीटोन, एंड एज अ सब्स्टिट्यूएंट वी विल कॉल इट ऑक्सो, वी विल कॉल इट ऑक्सो, राइट। OH hydroxo as a substituent, right, and this is NH2, and this will be amine if it act as a substituent. तो ये कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहे हैं कहीं पे कार्बन चेन के, हमारे पास कार्बन चेन में एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है ये एक्ट कर रहे हैं आउटसाइड, राइट, तो इन्हें हम जो है इस नाम से जो है यहाँ पे पुकारेंगे, राइट। जब लिखने में आएगा, जैसे CHO ग्रुप अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे हम क्या लिखेंगे? फॉर्माइल लिखेंगे, और स्पेसिफिक पोजीशन जो है मेंशन करेंगे, जो भी पोजीशन जो है जिस भी पोजीशन पे ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको याद रखना है, दैट इज़, वो क्या है कि व्हेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट्स, इट्स कार्बन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है। जैसे यहाँ पे CHO, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH। अब हमें पता है ये भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, लेकिन प्रियॉरिटी ऑर्डर में हम देखें तो ये फर्स्ट पे आता है, ये सेकंड पे आता है। तो अब मेन फंक्शनल ग्रुप जो है ये है। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन हमने मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं रखना है। ये मीनिंग है इसका कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बिकम सब्स्टिट्यूएंट। ये चेन थी हमारे पास, ये क्या थी? ये चेन थी, और ये क्या बन गया? ये हमारे पास ये चेन है जिसके टर्मिनल एंड पे क्या है? एक CHO ग्रुप है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट का वर्क कर रहा है। तो हमने इस कार्बन को चेन के अंदर नहीं रखना है, तो 1 और 2 ही रखना है कार्बन चेन के अंदर। इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, और ये क्या बन जाएगा? 2 पे आ गया। इसको हमने कहा कि ये फॉर्माइल होता है। क्या होता है? CHO को क्या कहते हैं? फॉर्माइल। और 2 कार्बन है तो इथ, राइट। कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो एन, राइट, और इसका क्या आ गया? ओइक एसिड आ गया, राइट। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड लिखा है CH3CH, यहाँ पे OH, CH2, CHCN, CH, COH और CONH2। अब हम नंबरिंग करेंगे तो प्रियॉरिटी ऑर्डर में सबसे पहले तो यही आता है। तो हमारा ये पूरा कंपाउंड कार्बोनिक एसिड का, राइट। तो ये भी हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब यहाँ पे ये भी सब्स्टिट्यूएंट,
ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, राइट। और अब 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, तो हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर भी यहाँ पे फॉलो करेंगे, कौन पहले आता है। अब देखो हमने कहा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सामिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सामिडो कहते हैं। और ये 1 पोजीशन पे है, तो 1 यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है, अंडरस्टूड है, राइट। अब CN होता है साइनो ग्रुप, राइट, साइनो ग्रुप, और ये 3rd पोजीशन पे है, तो 3 साइनो लिख दिया हमने। और ये OH होता है हाइड्रोक्सी, राइट, क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो हम ये 5th पोजीशन पे है, तो 5 हाइड्रोक्सी हमने यहाँ पे इसे लिख दिया, राइट। अब 6 कार्बन की चेन है, तो हमने हेक्स लिख दिया, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिया, और इस COH का हमने ओइक एसिड लिख दिया। तो पूरा नाम इसका जो है कार्बोक्सामिडो 3 साइनो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 ओइक एसिड, इसका जो है RUPAC नोमेनक्लेचर है, राइट। अब देखिए ये कुछ हमने एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख के रखे हैं, और इनका नाम जो है लिखने की हम कोशिश करेंगे, राइट। जैसे ये क्या है हमारे पास, जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये CH3 हुआ, राइट। फिर ऊपर के लिए ये C, ये सिंपली कार्बन ही है हमारे पास ऊपर के लिए यहाँ पे, राइट, ये कार्बन है, और इसके साथ यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, राइट। फिर यहाँ के लिए फिर ये ऑक्सीजन है, यहाँ के लिए ये कार्बन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे इन्होंने H लिख के दिया हुआ है। तो मतलब क्या है, हमको ये बात यहाँ से समझ आ रही है कि यहाँ पे ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। ये तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। और CHO के अगर हम उस प्रस्पेक्ट में अगर इसको हम देखें, राइट, और यहाँ पे अगर देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे जो है हमारी चेन, जैसे एक चेन ये बन रही है कार्बन की, और एक चेन यही है जो एक ही कार्बन है। यहाँ पे 2 चेन्स बन रही हैं, क्योंकि सेंटर में ऑक्सीजन है, तो इसको हम कम्प्लीटली चेन एक ही चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे 2 चेन है। अब इसका नाम यहाँ पे हमें अलग से लिखना है, इसका नाम हमें अलग से लिखना है, इस तरह के कंपाउंड में। जैसे ये 2 कार्बन है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से ये ग्रुप हटा दिया जाए और यहाँ पे H लगा दिया जाए, राइट, H लगा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस ग्रुप को हटा के अगर यहाँ पे H लगा दिया जाए, तो ये इथेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, ये इथेनोइक एसिड बनेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे HCOO, यहाँ पे हम जो है, जैसे ये HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने H लगा लिया, राइट। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो है मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मिथेनोइक एसिड। ये आ गया इथेनोइक एसिड, अगर अलग से कंपोनेंट देखें, और ये आ गया मिथेनोइक एसिड। अब इन दोनों को कंबाइनली जब हमने लिखना है, तो देखो M बाद में आता है, E पहले आता है। इसको लिखेंगे, इस पोर्शन को लिखेंगे इथेनोइक, इस पोर्शन को लिखेंगे मिथेनोइक, और ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, तो इसके कारण इसको इकट्ठे में क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड जो है, इसका हमने ये यहाँ पे नोमेनक्लेचर लिखा, राइट। इस तरीके से लिखना आपने यहाँ पे ये, राइट। अब जैसे ये कंपाउंड है यहाँ पे, अगर हम इसको लिखें, जैसे ये CH3 हो गया यहाँ पे, फिर ये नीचे के लिए यहाँ पे CH हो गया, फिर ये डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये C है यहाँ पे कार्बन, ऊपर के लिए यहाँ पे CH3 है, राइट, यहाँ पे के लिए बॉन्ड, ये फिर CH2 आ गया यहाँ पे, तो ये हमने CH2 लिख दिया, और ये आ गया CN। अब हमने ये, दिस मीन्स इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये कार्बन चेन 1, क्योंकि ये CN पहले आता है, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया हमारे पास, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये मिथाइल है, तो 3 पे मिथाइल है, हमने लिख दिया 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिया, और 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन लिख दिया, और 1 पे CN को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। इसका जो हम एज अ फंक्शनल ग्रुप जो है, इसका हम जो सेकेंडरी सुफिक्स लिखते हैं, तो CN को नाइट्राइल लिखते हैं, राइट, CN को नाइट्राइल लिखते हैं, याद रखना है। अब देखिए हमारे पास ये यहाँ पे कंपाउंड है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी कार्बन है, और एक इसके साथ हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन है, इसके साथ में 1 हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन है, इसके साथ में 1 हाइड्रोजन होगा, और ये CH3। अब हमको जो है नंबरिंग कहाँ से की जाए, देखो ये कीटोन है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे ये एल्कीन आ रहा है,
तो हमने जो है प्रायोरिटी किसको देनी है, कीटोन को देनी है, राइट। ये मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रहेगा। तो 1 नंबरिंग यहाँ से आएगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 4 पे क्या आ रहा है हमारे पास, मिथाइल आ रहा है। देखो 4 पे के लिए मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 पे आ गया मिथाइल। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 5 पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है नीचे के लिए, तो 5 इन। और 2 पे जो है ये कीटोन है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 2 ऑन। आई होप आपको समझ में आ गया ये। अब जैसे ये लास्ट कंपाउंड है CH3CH2, सेंटर में ऑक्सीजन है, CH2 CHOH CH3। अब पूरी चेन तो हम इसको बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इनको सेपरेट कर रहा है। अब इसकी नेमिंग अलग से रखनी पड़ेगी और इसकी नेमिंग हमें अलग से रखनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे ये 2 कार्बन है तो ये ऑक्सीजन जब इसके साथ रखेंगे, राइट। अब देखना आपने यहाँ पे 3 कार्बन की चेन बन रही है, यहाँ पे जो है हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन है। तो जो ऑक्सीजन रखना होगा ये 2 कार्बन वाली चेन, मतलब जिस चेन में लेस कार्बन होंगे ये ऑक्सीजन उसके साथ रखना है। तो जब ये ऑक्सीजन इसके साथ आएगा तो ये O CH2CH3 मतलब OC2H5 है, जिसको हम इथॉक्सी कहते हैं। तो ये हमारी मेन चेन रहेगी, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा और ये मेन चेन रहेगी हमारे पास यहाँ पे। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख दिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। और 2 पे जो है ये OL है, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन 2OL जो है इस कंपाउंड का नाम इस तरीके से लिखा जाएगा। मतलब ये था कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको मेन चेन रखो और जो स्मॉलेस्ट चेन है इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ यहाँ पे आपने जो है अटैच रखना है, राइट, इसके साथ कंसिडर करना है। तो ये कुछ हमारे पास कंपाउंड्स थे, राइट, जिनके ऊपर हमको वर्क करना है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।